और पीपल्स पार्टी तो क्लेम करती है हमने तो होटल्स की बुकिंग्स तक करवा ली थी। नून लीग और मौलाना साहब की जमात चूंकि तैयार नहीं थी, इसलिए लॉन्ग मार्च डिले करने की टैक्टिक्स फिर इस्तीफों से नथी की गई और फिर हमें यह सब करने पर मजबूर किया गया। तो वाकई आप लोगों की पीडीएम की दीगर जमातों की तैयारी नहीं थी लॉन्ग मार्च की? 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च होना था। देखिए, जो सरबराही इजलास था उसमें 10 में से 9 जमात में एएनपी भी शामिल थी। उन सब का ये मुत्तफिका ख्याल था और राय थी कि लॉन्ग मार्च तब ही मौसर होगी अगर हम इसके साथ सब मिलकर इस्तीफे दे दें। और ये निज़ाम इतना बोसीदा और नाकारा हो चुका है कि अगर सारी अपोजिशन इससे निकल जाए तो ये रेत के किले की तरह ढेर हो जाएगा। उन 9 जमातों के बरक्स सिर्फ पीपल्स पार्टी ने अपने फैसले को अलहदा किया और कहा कि हम ये फैसला नहीं कर सकते। लिहाजा वो लॉन्ग मार्च जिसमें 10 में से 9 जमातें इस राय पे थीं कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, इस वजह से पीपल्स पार्टी ने साथ ना देने की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। फिर उन्होंने हमें कहा कि हम 4 तारीख को अपना इजलास बुलाएंगे और उसमें आपको जवाब देंगे। फिर उन्होंने 4 का इजलास भी मुलतवी कर दिया। अब सुना है कि 11 को वो इजलास बुला रहे हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें यूं लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी ने कोई एक नया मंजरनामा देखा है या एक सियासत में नई अलाइनमेंट करना चाहते हैं, जो वो एएनपी, जमात इस्लामी और बाप पार्टी के साथ उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट हासिल करने के लिए एक नया इत्तेहाद बनाया है। तो हम उनको भी विश देम वेल, लेकिन हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे वो पीडीएम के साथ शरीक हैं या नहीं है, हमें अपने सफ़ों में एक वसी इत्तेहाद ज़रूर रखना चाहिए, कि इश्तराक अमल, वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए, ताकि जहाँ पर भी मुल्क का मुफाद हो, आइन का मुफाद हो और ये हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाए जो फैशिज्म की तरफ मुल्क को लेके जाए, या जहाँ कहीं अवाम का मुफाद हो, उसके ऊपर अपोजिशन मिलकर फिर भी अपने आवाज़ को मौसर तौर पे मनवा सके और उठा सके। लेकिन ऐसा तो जिस तरह सरबराही इजलास में एएनपी पीडीएम की दूसरी जमातों के साथ थी, इस्तीफों की हिमायत में थी, उसके कुछ दिन बाद वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दी। पीपल्स पार्टी किस तरह एएनपी को अपने साथ ले गई, और अब क्या पीपल्स पार्टी, आपको लगता है कि पीडीएम की दीगर जमातों को अपने साथ आने पर कन्विंस नहीं करेगी? तो पीडीएम की ताकत हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाएगी अगर 2-4 जमातें और पीडीएम और एएनपी के इत्तेहाद में शामिल हो गई? देखिए, ये तो हर जमात की अपनी चॉइस है, और मुस्लिम लीग नून की जो जिद्दोजहद है, जो हमारा मिशन है, वो हमारा मिशन है। और मैं समझता हूँ कि जो बाकी मादा 8 जमातें हैं, इनके अंदर बहुत हम आहंगी है, और मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी पिन्हा हो सकती है। वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने खुद को पीडीएम से अलहदा करके एक राह हमवार कर दी है कि ये पीडीएम की जमातें एक आइंदा इंतखाब के लिए इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत भी इख्तियार कर सकती हैं, और इनके अंदर एक नेचुरल अलाइनमेंट है, एक नेचुरल इन तमाम जमातों के अंदर हम आंगी है। चूंकि कोई भी जमात किसी दूसरे के साथ मुकाबला जन नहीं है ऐसी जगह के जहाँ पे दूसरे को कोई उससे तकलीफ हो। तो ये एक बड़ा नेचुरल सा कॉम्प्लीमेंटिंग पॉलिटिकल अलायंस बन सकता है अगले इलेक्शन के लिए, और अगर ये बन गया तो ये बहुत पोटेंट इंतखाबी अलायंस होगा, जो मुल्क के चारों सूबों में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में और सिंध के अंदर एक मौसर नुमाइंदगी हासिल करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ऐसा साहब, आपने खुद से अभी ये तस्लीम कर लिया है, और नून लीग ने भी और पूरी पीडीएम ने, कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो चुकी है पीडीएम से। पीपल्स पार्टी ने अभी तक ऐलान नहीं किया, शायद 11 तारीख की सीसी इजलास के बाद वो जरूर ऐलान कर दें। अब हम इसमें ये नहीं कहते कि उन्होंने बाकायदा तो अगर ऐलान नहीं किया, वो एक अपनी जगह बात है, लेकिन अगर आप देखिए जिस दिन उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा हासिल किया पीडीएम के फैसले की खिलाफ वर्जी करके, और पीडीएम की जमातों को छोड़कर पीडीएम से बाहर की जमातों के साथ अलायंस बना के, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो वो पीडीएम को खैर बात कह चुके हैं। अब अगर वो उसको किसी और रंग में पेश करना चाहें, उनकी अपनी सवाबदीद है। तो साहब, एक शिकायत पीपल्स पार्टी को भी जो आपसे है, जो चार्जशीट वो आप लोगों के खिलाफ पेश कर रहे हैं कि पंजाब में जो सीट एडजस्टमेंट आप लोगों ने सैनेट इंतखाबात में की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उस पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया, और ज़ाहिर है कि उनके भी वहाँ 7 लोग थे, उन्हें उस पर भी एतराज़ था कि वो इलेक्शन आपने लड़ा क्यों नहीं, और सिंध में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है सैनेट का।
देखिए, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के पास जो MPs हैं, उनके तनासुब से हमारी 3 सीटें बनती थीं। पंजाब में तकरीबन 40 या 45 MPs दरकार होते हैं एक सीट हासिल करने के लिए। तो हमारे पास जो तादाद थी वो 3 के लिए पूरी थी, और 20-22 जो अराकीन है वो चौथी सीट पे आते थे, जो निसफ थे, वो पूरी तादाद नहीं बनती थी। तो हमारे पेश नज़र ये था कि हम क्या चौथा उम्मीदवार खड़ा करके चांस लें, या हम अपने 3 उम्मीदवार जो हम 100% जिता सकते हैं उन्हें सिक्योर करें। तो हमने चौथे उम्मीदवार को विड्रॉ करने का फैसला किया, और जो 3 उम्मीदवारों के लिए MPs थे दरकार, उनको हमने एक्स्ट्रा पैडिंग की, ताकि खुदा ना खास्ता कोई 5-10 अगर दाएं बाएं भी हो या उन पे दबाव हो या कोई ऐसा हथकंडा लगाया जाए, तो किसी भी लिहाज से हमारी नुमाइंदगी में कमी ना आए। तो जब PMLN ने अपने 3 सेनेटर्स जो उसके नंबर्स के मुताबिक आते थे उनके लिए कैंडिडेट फील्ड किए, तो अमलन नामुमकिन हो गया किसी और जमात के लिए कि वो फालतू सीट निकाल सके। तो लिहाजा बाकी जमातों ने भी जितना उनका तनासुब था उसके लिहाज से अपने उम्मीदवार रहने दिए और फालतू उम्मीदवार निकाल लिए, चूंकि अगर वो हार जाते तो उनके लिए सुबकी होती। मिसाल के तौर पे अगर PTI के 4 उम्मीदवार बनते थे, वो 5वां मैदान में रखते और 5वां हार जाता तो उनके लिए सुबकी होनी थी। उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया जब हमने अपने आप को सिर्फ 3 तक महदूद किया, जो हम 200% जितवा सकते थे। तो यूं आप कह सकते हैं कि वहां पे जो एक अरेंजमेंट नजर आया कि जब मुस्लिम लीग नून ने अपने मेंबर्स को सिक्योर किया, तो बाकियों ने भी अपने फालतू उम्मीदवार हटा दिए, क्योंकि फिर कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं निकाल सकता था। सही। तो एहसन साहब, अब इन 2 जमातों के निकल जाने के बाद जो PDM की बकी 8 जमातें हैं, उनके साथ लॉन्ग मार्च होगा तो वो कब होगा, और फिर क्या इस्तीफ़ों के साथ होगा, या अब चूंकि 2 जमातें छोड़ के जा चुकी हैं तो फिर इस्तीफ़ों का ऑप्शन आप लोगों ने भी अब वो खारिज इम्कान ही समझे उसको? देखिए, हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं उन पर हम गौर करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही PDM का सरबराही इजलास होगा, जिसमें अगले सियासी लाएअमल के बारे में हम फैसला करेंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर एक कोरोना की लहर भी है और रमज़ानुल मुबारक भी है, तो सियासी सरगर्मियां, हमें उम्मीद है कि रमज़ान और ईद के बाद फिर दोबारा शुरू हो जाएंगी मुल्क के अंदर। तो PDM की जो लीडरशिप है वो इस सारी सूरत हाल का जायजा लेके अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।